जय श्री कृष्ण, राम राम, नमस्ते। कैसे आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और सुबह के 6:30 हुए हैं। मम्मी जी शादी में गए हैं और हमें भी शादी में जाना है। और शिवरात्रि का व्रत भी है। पापा जी लगे हैं काम पे, सृष्टि भी काम पे लगी हुई है, सृजन भी घर पे नहीं है। तो आज सारा काम मुझे करना है। तो ये कपड़े जो हैं ये मैंने पिछली रात को ही धो लिए थे, क्योंकि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के दिन कपड़े नहीं धोए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्लॉग थोड़ा लेट आया है, क्योंकि शादी में थे तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। तो ये शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है। ये 2 पार्ट्स में मैं डालूंगी, क्योंकि एक पार्ट में डालूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सुबह की तैयारी मैंने प्रसाद भी बनाया था। और ये प्रसाद जो है यूनिक है। अगर आपके पास सीरा नहीं है तो कैसे हम सूजी के प्रसाद से सीरा बना सकते हैं, वो प्रसाद बनाया था मैंने। तो सूजी को लिया मैंने और उसमें चीनी डाल दी है। और अभी इसे भीगने के लिए डाल दूँगी मैं। थोड़ा सा भिगोना है इसको, ज़्यादा नहीं डालना है। बस ये जो चीज़ें डाली होती हैं ये दिखनी नहीं चाहिए। तो मैं दूध में भिगो रही हूँ। स्पून में मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और फिर ढक्कन लगा के कम से कम 20 मिनट के लिए रखना है, ताकि जो आपकी सूजी होती है वो अच्छे से फ्लफी हो जाए, फूल जाइए। आप देख सकते हो नहा के मैं आ गई हूँ, क्योंकि नहाए धोए बिना तो प्रसाद बनना नहीं था। तो अभी जो है प्रसाद मैंने डाल दिया है। हाँ, याद रखें कि जब भी आप सूजी का सीरा बनाएं तो उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डलता है। वैसे घी डालते हैं, लेकिन मैं घी नहीं खाती हूँ, तो मैं रिफाइंड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे घी की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं जल्दी से पूजा का जो बर्तन है वो धो लेती हूँ। और पापा जी कर रहे हैं इसको बनाने की तैयारी, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। और इसे बनाते वक्त जो है बिल्कुल भी इसको रखना नहीं होता है, बार बार जो है हमें हिलाते रहना होता है, वरना ये जल जाता है। अभी ये देखिए, पहले तेल कितना ज़्यादा था और अभी जो है तेल बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया है इसने। अगर आप तेल कम डालेंगे तो ये सीरा अच्छे से नहीं बनता है। तो मैं लगी हूँ अपने काम पे, क्योंकि झाड़ू पोछा करना, उसके बाद जो है ये सारा काम करना। ये पूजा का सामान है जो मैंने रात को बनाया था। नंदी महाराज के कपड़े हैं, झंडी है और साथ में शिव भगवान के लिए कपड़े हैं ये। तो ये देवताओं को मैं नहला लेती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग कितने देवी देवता रखते हैं अपने मंदिर में। तो अभी जो है हमारे यहाँ स्पेशल ये होता है कि कोई भी खास ओकेज़न हो तो हमें चौके डालने पड़ते हैं। हर महीने जो हमारा देसी महीने की शुरुआत पहली तारीख से लगती है, जिसे हम संक्रांत कहते हैं, तब तो हम चौका ज़रूर डालते हैं। और कभी भी होली होगी, दिवाली होगी, शिवरात्रि होगी, जन्माष्टमी होगी, कोई भी त्यौहार होगा तो हमें चौका डालना पड़ता है और रीति रिवाज से पूजा करना पड़ती है। तो चौके मैंने डाल दी हैं, वो थोड़े से सूखेंगे, तब तक मैं हो जाऊँगी जल्दी रेडी, क्योंकि सृष्टि को भी रेडी करना है। उसके बाद यहाँ घर में पूजा करनी है, फिर जाकर मंदिर में पूजा करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें शादी में भी जाना है। और शिवरात्रि छुट्टी का दिन है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा बिजी है दिन है, क्योंकि ऐसे मम्मी पूजा पाठ किया करते थे तो मैं अपना काम करती थी, लेकिन आज पूजा पाठ भी मुझे करना है और सारा काम भी करना है। साथ में जैनी यहाँ रहेगी, उसके लिए खाना तो रोटियाँ तो उसके लिए बनी हुई हैं, उसकी टेंशन नहीं है। ऊपर से जल्दी जब काम होता है तो सामान भी गुम हो जाता है, तो टाइम तो ज़्यादा यहाँ वेस्ट हुआ। सृष्टि को तैयार करती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी आज, बस सिंपल सा जूड़ा करूँगी और बस ये होगी रेडी। क्योंकि अभी मैं सिर्फ तैयार हो रही हूँ, इसको तैयार कर रही हूँ, उसके बाद पूजा करनी है मुझे। और पूजा करने में कम से कम काफ़ी टाइम लगेगा। फिर शिव मंदिर में जाके वहाँ पूजा करनी है, आरती वगैरह करनी है। और हर हाल हमें 9 बजे निकलना ही है घर से। तो ये हो गया मेरी सृष्टि का मेकअप और सृष्टि हो गई रेडी। मैं भी ऑलमोस्ट रेडी ही हूँ। मेकअप कुछ नहीं होता, मेरा नॉर्मल सा होता है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, आज बादल हैं, बारिश भी बताई है, तो इसको मैं मफलर लगा दूंगी। इससे क्या है, ये गर्म रहेगा इसका नेक और ठंडा नहीं होगा। तो सृष्टि हो गई कम्प्लीटली रेडी, मैं भी ओके हूँ। और अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। ये तो ठंड बहुत है, हल्की धूप निकली है, साथ में बादल भी बहुत ज़्यादा हैं। सुबह तो जब उठे थे तो हल्के बादल थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता आया है बादल और ज़्यादा आ गए हैं। ये हमारे पूजा करने का सबसे पुराना तरीका होता है, ऐसे पूजा की जाती है हमारे यहाँ जब भी कोई ख़ास त्यौहार हो। तो मेरी यहाँ की पूजा होगी। अब जल्दी से चलते हैं शिव मंदिर में, क्योंकि आज शिव मंदिर में भी पूजा रखी हुई है।
गांव के लोगों ने, लेकिन हमें तो शादी में जाना है क्योंकि हमारे घर की शादी है, तो हमें ज़रूर जाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से पूजा कर लूँगी। कपड़े वगैरह मैंने सिल के रख दिए हैं, वो दीदी के पास दे दूँगी। जो पूजा करेंगे यहाँ पर पंडित से करवाएंगे, तो कपड़े वगैरह भी वो डाल देंगे। और शिवरात्रि का इतना बड़ा त्यौहार है, और मैं सुबह पूजा कर लूँगी, शाम को तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि वहीं पर रहना है। तो वो रहा हमारा शिव मंदिर, और पहुंच गए हैं हम मंदिर में। तो सृष्टि कर रही है पूजा, पहले ये कर लेगी पूजा, फिर उसके बाद मैं करती हूँ। तो ये हमारा शिवलिंग है, हमारे गांव का छोटा सा मंदिर है। काफ़ी टाइम हो गया इसको बनते हुए, और अभी भी बहुत ज़्यादा काम है मंदिर का होने को। और अब मेरी बारी है पूजा करने की। पहले मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन मैंने देखा है हम जितना पूजा पाठ करते हैं, जितना अपने भगवान देवी देवताओं को याद करते हैं, उतना ही हमारे दिमाग में और मन में शांति होती है। और ज़रूर पूजा पाठ करना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। ओम नमः। तो हमारी पूजा होगी। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव सबका दिन शुभ रखें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये देखिए हमारा मौसम, काले काले बादल भी हैं, धूप भी है, और ये पहाड़ियाँ हमारे घर के सामने साथ में ही हैं, इसलिए यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया है। अब जल्दी से मुझे शूज़ डालने हैं और उसके बाद तैयार होना है और निकलना है शादी में। बस जो काम था वो सारा हो गया है, लेकिन गेस्ट आ गए हमारे घर। टॉक्स्टर है ये, जो आवारा डॉग आपने अभी देखा। और रोटी ख़त्म है, मुझे इसके लिए रोटी बनानी पड़ेगी जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जो आवारा जानवर होते हैं, इनकी कोई उम्मीद होती है कि हमें यहाँ खाने को मिलेगा तभी आते हैं। हर किसी के घर ये नहीं जाते हैं। तो ये जब भी आते हैं तो मैं खाना बनाती हूँ और ज़रूर देती हूँ। अगर हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी मैं बना देती हूँ। तो जल्दी से बनाऊँगी मैं इसके लिए 3 रोटियाँ, 2 खिला दूँगी और 1 रख लूँगी, क्योंकि यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो अगर पापा जी यहाँ होंगे, हम तो नहीं होंगे रात को, तो आवारा कुत्ता कोई आएगा तो पापा जी दे देते हैं। ये रहा टॉक्स्टर, बहुत ही क्यूट बच्चा है ये, और बहुत अच्छा डॉग है ये। आवारा है, कभी कभी आता है। तो इसके लिए हो गया खाना, और अभी जल्दी से तैयार हो गए हैं हम। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह के 9 बज गए हैं और हम जा रहे हैं शादी में, जहाँ पर कल मम्मी और सृजन गए थे। मैं हूँ, सृष्टि है, पापा जी हैं पीछे। तो घर में हमने जल्दी से पूजा पाठ कर लिया, मंदिर भी जाके आई मैं। और हमें 10 बजे ठीक पहुँचना है शादी वाले घर, क्योंकि वहाँ से 10 बजे बारात चली जाएगी। दिन की शादी है, शाम को बारात वापस आ जाएगी। वो रहा हमारा मंदिर। तो ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे तो ठंड बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन जब हम चल रहे हैं तो अब ठंड लगेगी। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश बताई हुई है, और हर बार शिवरात्रि को बारिश होती ही है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको शादी दिखाऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि बारात चली जाएगी उसके बाद तो घर वाले ही होंगे, और मैक्सिमम लोग तो चले जाएंगे बारात में। मैं भी जा रही हूँ। मैंने सोचा है बारात में जाने के लिए, और देखते हैं क्या बनता है। एक तो फास्ट है, खाना कुछ नहीं है, पर मैं लदरूही मंदिर में ज़रूर जाऊंगी आज। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत शानदार उत्सव मनाए जाते हैं वहाँ पर। मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने के लिए। अगर मेरे चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियोज़ को। बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए हमारे कल्चर का। ये होती है किस्मत, बहुत अच्छी किस्मत।
तो ये है बी रोड, हम बी रोड में पहुंच चुके हैं। हमें बी रोड तक लिफ्ट मिली थी और अभी जो है बस लेंगे यहाँ से और जाएंगे हम चौंतड़ा। तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ी क्योंकि मैं नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं मिला था, तो मुझे यहाँ से ख़रीदना पड़ा। घर में होने के बावजूद भी मुझे यहाँ से ख़रीदना पड़ा और वहाँ जाकर लगानी पड़ेगी क्योंकि शादी में जा रहे हैं नेचुरली, तो थोड़ा सा तो अच्छा लगना चाहिए। और मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा कि मैं शादी में बैठे बैठे ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास घर में लगाने का टाइम ही नहीं होता नेल पेंट का। फाइनली हम शादी वाले घर पहुँच गए हैं। ये पोस्ट ऑफिस है चौंतड़ा का और यहाँ से अंदर जाएंगे हम। हमारा रिलेशन के साथ है कि जिसकी शादी हो रही है उसके दादा और मेरे दादा ससुर जो थे वो रियल ब्रदर थे। दूल्हे की गाड़ी जो बहुत सुंदर सजाई हुई है। ये झुमाकड़ा डांस दूल्हा दुल्हन के घर वाले उसके मामा जी वालों को गालियाँ देते हुए निकालते हैं, जो बहुत ही इंजॉयबल होता है और बहुत मज़ा आता है इसमें। तो ये लगे हमारे शेखर भैया तैयार होने। तो बारात जो है अब चलने वाली है क्योंकि दूल्हा तैयार होकर बाहर आ गया है और उसके बाद जो है तिलक लगाए जाएंगे। ये रही हमारी बच्चा गैंग। हमारे यहाँ जो बाराती होते हैं वो पग लगाते हैं, कई जगह रेडीमेड हो लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है हमारा पुराना कल्चर कि पग लगानी है और ये तरीका होता है लगाने का। मैंने पहली बार देखा, मैं तो दूर थी, सृष्टि बना रही है वीडियो, इसलिए मेरा जो कैमरा वो ज़्यादा ही नाच रहा है। ये होती है पग और जो तुर्रा होता है जिसको हम सहरी कहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये तिलक लग रहा है। तिलक मतलब तमोड़ कहा जाता है। दूल्हे को जब वो जाता है बारात में, दुल्हन को लाने के लिए जाता है तो तमोल लगाए जाते हैं। जो उसके घर के मेंबर होते हैं, जो गांव के मेंबर होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो सभी तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद उसको हार पहनाए जाते हैं, जो बहनें पहनाती हैं और घर के रिश्तेदार पहनाते हैं उनको। ये देखिए, और इसी के साथ, इसको पहनाने के साथ ही बारात चलना शुरू हो जाती है। और ये रही बच्चों की मस्ती। और ये हमारा बहुत ही मेन कल्चर है, पुराना रीति रिवाज है कि जब भी दूल्हा घर से निकलेगा तो उसे दूध पिलाया जाता है ढक कर। माँ दूध पिलाती है और वैसे ही जब वहाँ से विदाई होती है तो दुल्हन को भी उसकी माँ दूध पिलाती है। तो ये रस्म होगी पूरी। और अभी बारात चल रही है, आप एंजॉय कीजिएगा। और ये होती है आखिरी रस्म कि दूल्हे की जो भाभी होती है या भाभियाँ होती हैं वो उसका मेकअप करती हैं। तो दूल्हा ऑलमोस्ट तैयार है, बस यहाँ पर उसका थोड़ा सा मेकअप किया जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारे यहाँ ये रस्में होती हैं और इसके साथ जो ये रस्म निभाता है उसको लाग देना पड़ता है, मतलब कि पैसे दिए जाते हैं काम करवाने के लिए। जैसे रास्ता रोकना, दूल्हे के जूते छुपाना, ऐसे ही इन रिवाजों में एक रिवाज ये भी होता है कि दूल्हे को तैयार किया जाता है।
और ये दूल्हे की गाड़ी को रोककर लोग डांस कर रहे हैं बैंड बाजों में। मुझे नहीं पता कि बारात कहाँ जा रही है, लेकिन सृष्टि ने परेशान कर दिया है। सृजन जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ बारात में, और सृष्टि ने बुरी शक्ल बना रखी है और रोना भी शुरू कर दिया कि मुझे भी बारात में जाना है। तो अभी तक तो कोई पता नहीं है बारात का, क्योंकि बाराती तो चले गए हैं आगे, और ये भी नहीं पता कि कहाँ घर है। और अभी दूल्हे की गाड़ी चलना भी शुरू हो गई है। तो मैंने वीडियो 2 पार्ट में अपलोड करनी है, तो प्लीज़ ये फर्स्ट पार्ट है। अगर मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इसका दूसरा पार्ट डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और देखते हैं क्या बनता है हमारे बारात जाने का, क्योंकि ये सस्पेंस में है और मैक्सिमम बाराती चले गए हैं। ये रही दूल्हे की गाड़ी, ये भी निकल रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, हम जा पाते हैं नहीं पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।